और हमारा मन तो कितना निर्बल है, कोई रिसेप्शन में या प्रसंग में जाके फिर वापस घर आते तो चर्चा क्या होती है देख लेना। वो आया था, वो नहीं आया था, वो लेट आया था, वो खाने के वक्त आया था, उसने मेरे सामने देखा लेकिन स्माइल नहीं किया, मुझे उससे मिलने की इच्छा थी लेकिन उसके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसने ये पहना था नहीं पहना था। 2 घंटे तक फंक्शन के बाद घर में यही चर्चा होती है सबके घर में। यस और नो? वे आए थे, वे नहीं आए थे, उसके लिए आप फंक्शन में गए थे। हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। 50% जीवन तो यूं ही पानी में चला जाता है, हमको कॉन्शियस स्टेट में पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बारात निकलती है तो तीसरे मंजिले पे खड़े खड़े, सुबह में एक तो देरी से उठा है, 10 बज गए हैं तो भी ब्रश करते करते वहां थूक रहा है, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री का, और फिर अंदर आके बोलेगा बारात 20 मिनट तक देखी, दोनों जम नहीं रहे, तो दोनों को जमाने की जिम्मेदारी तेरी थी, और अगर नहीं जमा और कुछ हुआ तो एक की जिम्मेदारी तेरे पे आने वाली है। एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए। तो मन जरा दृढ़ रखना। एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ। देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है। चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे, और वो भी मीटिंग में दे, और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माई ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work. तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कॉवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए। एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया। एक डेलीगेट फी 23,000 रुपए की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कॉवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया। आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कॉवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार वे एक वाक्य बार बार बोलते थे। वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचें। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कॉवी, ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। Don't expect others to change. I am quoting Stephen Covey, not just word to word, but letter to letter. Don't expect others to change. First change yourself,
to suit others, and then others will follow. तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने कि मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं, वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है. आप अपनी टीम को अनुकूल होके सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है. तो दैट कम्स इन एटीट्यूड. डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, otherwise everybody is expecting others to change.